आप सभी को आराधना की तरफ से मकर संक्रांति की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आपकी मकर संक्रांति मंगलमय हो। तिल और गुड़ की हार्दिक शुभकामनाएं। तिल और गुड़, तिल प्रपंच है तो गुड़ परमार्थ है। जब तिल के गुड़ का मिश्रण करते हैं ना, तब तिल और गुड़ के बीच का और शब्द निकल जाता है। और होता क्या है? तिल गुड़। तिल और गुड़ नहीं बोलते, तिल गुड़। जैसे बिना गुड़ के तिल में कोई मिठास नहीं होती ना, उसी तरह अपने जीवन में भी बिना ईश्वर की भक्ति के बिना तो कोई मिठास है ही नहीं। और मनुष्य जिस तरह एक दिन पैदा होता है और जीवन भर नश्वर की प्राप्ति, नश्वर, सिर्फ नश्वर की प्राप्ति के लिए सारा जीवन व्यतीत कर देता है, लेकिन शाश्वत की उसे कभी पहचान होती ही नहीं। सारा जीवन भक्ति करता है ना, अगर भक्ति किया तो रजोगुण की प्राप्ति के लिए भक्ति करेगा तो ईश्वर से कुछ न कुछ मांगता ही है। बिना मांगे ईश्वर की भक्ति करेगा ही नहीं। जो भक्ति करता है ना मनुष्य, तो उसे एक बुखार आने दो, भगवान से उसको शिकायत होती है कि मैं तो इतना भगवान का नाम लेता हूँ, मैं भगवान का इतना करता हूँ, फिर मुझे क्यों? क्योंकि वो कभी दुख की अपेक्षा नहीं करता कि उसे कभी दुख आए। माता कुंती थी, माता कुंती जब इंद्रप्रस्थ में उनका गृह प्रवेश हुआ तो उन्हें क्षणिक विस्मरण हुआ था। क्षणिक, हमारा तो जीवन विस्मरण में जा रहा है। माता कुंती को क्षणिक विस्मरण हुआ तो वो तुरंत भगवान श्री कृष्ण के शरण में गई कि अगर सुख की प्राप्ति से तेरा विस्मरण होता है ना, तो सुख मुझे चाहिए ही नहीं। अगर दुख में ही तेरा स्मरण है ना, तेरी भक्ति है ना, तो मुझे दुख ही दे। माता कुंती ही दुख मांग सकती हैं। हम मनुष्य दुख सोच के भी डर जाते हैं। और जो संत रहते हैं ना, तो सिर्फ भक्ति करते हैं, सुख और दुख उनसे कोसों दूर होता है। सुख दुख उनको ये महसूस ही नहीं होता है। सुख और दुख उनका स्मरण में दिन और रात, स्मरण में दिन और रात, भगवान के स्मरण में ही उनका जीवन कट जाता है। और हम अपेक्षा सारा जीवन करते हैं तो सिर्फ नश्वर प्राप्ति के लिए, हमें कुछ मिले तो इस मृत्यु लोक की प्राप्ति, इस मृत्यु लोक में जो दिखता है ना, दिखता है वो चाहिए। जो नहीं दिखता है ना, उसके लिए कभी नहीं मांगता है वो कि भगवान तेरे स्वरूप कैसे होंगे। वो तो भगवान का स्वरूप मूर्तियों में देख लेता है। अंदर की अंतरात्मा में झांक के देखोगे ना, तब ईश्वर की छवि दिखेगी कि ईश्वर, एक कभी सोचा इतनी सुंदर जो सृष्टि निर्माण किया है, वो भगवान कितना सुंदर होगा। उस भगवान का वर्णन अगर किसी ने किया है ना, तो संतों ने बताया है अपनी भक्ति से कि भगवान किस तरह का है। वाल्मीकि ऋषि, जिन्हें राम बोलना नहीं आता था, उन्होंने रामायण लिखी।
और हमें तो शुद्ध वाचा हम राम राम, हमें तो मरा मरा ऐसा शब्द मुंह से बोलने के लिए है ही नहीं। वाल्याकोली था, वाल्मीकि ऋषि वाल्याकोली थे, जो अपनी वो वो इतनी बड़ी ग्रंथ रामायण कैसे लिख पाए पता है? क्योंकि वो अपने कुकर्मों का लिखान करते थे। जो कर्म करते थे ना, अवगुण, उसको लिखान वो लिखते थे कि मैंने दिन भर में क्या किया, कितने बुरे कर्म किए। और हम है ना, हम अपने अवगुणों का कभी लिखान करते ही नहीं हैं। और हमें अगर कोई हमारा अवगुण दिखाता भी है ना, तो हम उसे चुप कराते हैं। सात समुद्र की मसी करो, लेखन सब बन राय, धरती सब कागज करो, हरि गुण लिखा न जाए। जिस तरह से ना एक गूंगा आदमी, गूंगा जो बोल नहीं पाता, उसके हाथ में गुड़ दो और वो बोले गुड़ खा के कि गुड़ कितना मीठा है, गुड़ कितना मीठा है, वो सिर्फ इशारे से बता सकता है कि बहुत मीठा है, लेकिन वो बेचारा मुंह से नहीं बोल पाता ना कि गुड़ कितना मीठा है। इसी तरह भगवान का बोल पाना ना, कितना मतलब सब कुछ वो गुड़ ही, वो गोड़वा ही, वो मिठास ही इतना है कि जो भगवान के भक्ति में लथपथ होता है ना, तो सिर्फ अंदर ही अंदर मगन होता है। शायद कोई लोग आज सामने से जाते भी होंगे ना, तो बोलते होंगे पागल ही है, आपस में ही अपने में ही बात करता है। लेकिन आपस अपने में नहीं, वो भगवान से एक रूप हो जाता है।